Hello bachcho, let's read the question. 16 balls of equal masses are connected like beads on a string. Some balls are placed on a smooth inclined plane of inclination sine inverse of 1 by 3 and the remaining balls hang over the top of the plane. The number of balls hanging so as to produce the acceleration of g by 2 is how much? तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ हम यूज कर रहे हैं। पहला हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन रेशन ऑफ सिस्टम ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ये दो चीजें हम समझेंगे यहाँ पे। अब ये दो चीजें है क्या तो देख लेते हैं थोड़ा। कि मान लो ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होने की वजह से ये नीचे जाएगा। अब होता क्या है कि इसका जो मास इसका होता है वो उसको यहाँ पे ले जाता है, तो इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस की वजह से होता है। और ये ज्यादातर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द द mg फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये थीटा है। तो उस हिसाब से अगर चेक करें तो ये जो लगता है, ये एक्सेलरेशन जो होता है दैट वुड बी जी साइन थीटा, अगर ध्यान से देखा। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि अगर कोई चीज को हम कहीं से हैंग करते हैं तो यहाँ पे उसके वेट की वजह से वो mg फोर्स नीचे लगेगा और टेंशन फोर्स प्रोवाइड होगा। और अगर ये नीचे मोशन करता है तो ma की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? तो देखो सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है हमको। ठीक है, लेट्स से ये थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ये दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है बॉल्स, वो n नंबर ऑफ बॉल्स हैंग हो रहे हैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, n बॉल्स आर हैंगिंग और इनके बीच में एक स्ट्रिंग है ऐसे, लेट अस से स्ट्रिंग। अब ये n बॉल्स जो है ये ये स्ट्रिंग पे नीचे की ओर n mg जितना वेट लगाएंगे। तो इधर हमारा टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा? T प्रोड्यूस होगा। और ये जाने का इसका कहाँ ये जाने की ट्राई करेगा? नीचे की तरफ। तो एन एम ए हुआ ये एन एम ए। तो ये हमारा एक फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। चलो बच्चों अब यहाँ पे समझते हैं ये वाले जो इंक्लाइन प्लेन पे रुके हुए हैं उनका क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इनके ऊपर ये नीचे की साइड जी साइन थीटा जितना एक्सेलरेशन लगेगा, कितने हैं अब देखो 16 में से n बॉल्स तो यूज हो गए, तो यहाँ पे कितने होंगे? 16 माइनस n, और इनका मास होगा m इंटू जी। सबका मास m मान लेते हैं हम। ठीक है, इक्वल मासेस लिखा है इसलिए। तो ये एक तो ये हुआ। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे भी टेंशन कहाँ होगा? ये टेंशन इधर होगा और ये भी टेंड कहाँ करेगा जाने का? तो ये 16 माइनस n जो है वो इक्वल मासेस के इस साइड जाने की ट्राई करेंगे। तो ये मेरा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस पे से हमें क्या लिखना है? इक्वेशंस लिखनी है। तो लेट अस राइट द इक्वेशंस। तो देखो पहला फर्स्ट इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। टी, तो पहली इक्वेशन लिखेंगे वर्टिकल की, वर्टिकल वर्टिकल बॉल्स। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमारा जो जो डायरेक्शन में मूवमेंट है उसको पॉजिटिव लेता है, तो एन एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एन एम ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे हम देयरफॉर लिख सकते हैं T इज इक्वल टू, अब ये A यहाँ पे कितना दिया है? A इज इक्वल टू जी बाई टू बोला अपने को। इधर T इज इक्वल टू एन एम जी माइनस एन एम ए, और A जी बाई टू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर T इज इक्वल टू एन एम जी माइनस एन एम जी बाई टू। इसकी वैल्यू देयरफॉर आ जाएगी T इज इक्वल टू
एन एम जी बाई टू, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल बॉल्स के बारे में बात हुई। अब यहाँ पे इसको एक ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको यूज भी अपन करेंगे आगे की इक्वेशन में, तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। देखो अब ये वाला पोर्शन गिन लेते हैं हम, ये थीटा है, यहाँ पे वो बॉल्स रखे हुए ये कितने हैं। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, टेंशन तुम्हारा ये डायरेक्शन में टी लगेगा, ये डायरेक्शन में 16 माइनस एन बॉल्स है, उनका मास m है, और जी साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में उनको लेने की ट्राई कर रहा है, लेकिन मोशन हमारा जा रहा है इधर, क्योंकि जी साइन थीटा वुड बी ऑलवेज लेसर देन दिस द बॉल्स दैट आर वर्टिकल, ये जो वर्टिकल में जो बॉल्स अप्लाई करते हैं उससे तो कम ही होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे m 16 माइनस एन एम इंटू ए होगा। चलो तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन है सेकंड, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, तो इसका क्या होगा चलो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कौन सा डायरेक्शन है, टी, टी माइनस हमारा होगा 16 माइनस एन एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस एन एम, ए अपना जी बाई टू है तो एम जी बाई टू हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा अपने को क्या दिया है, देयरफॉर टी माइनस 16 माइनस एन एम जी साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, इक्वल टू 16 माइनस एन एम जी बाई टू होगा। तो देयरफॉर टी माइनस, अब ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 इज 1/3, तो ये डायरेक्टली हम अपन लिख सकते हैं 16 माइनस एन एम जी बाई थ्री इज इक्वल टू 16 माइनस एन एम जी बाई टू। इसको इस साइड ले लेते हैं, तो देयरफॉर अब टी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, एन एम जी बाई टू फ्रॉम 1, तो एन एम जी बाई टू इज इक्वल टू 16 माइनस एन, ये साइड आ गया, ये साइड आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा एम जी बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2, और इसकी वैल्यू होती है 5/6। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन लिखते हैं, तो ये आ जाएगा एन एम जी बाई टू, ठीक है, यहाँ जैसे आया एन एम जी बाई टू इज इक्वल टू 16 माइनस एन एम जी इंटू 5/6। तो देखो यहाँ पे वही आ रहा है, अब चेक कर सकते हो 2 प्लस 3/6, तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 से इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो और दूसरा mg भी कैंसिल आउट कर ही देता है, तो 3n इज इक्वल टू 16 5 सा 80 माइनस 5n विच इम्प्लाइज 8n इज इक्वल टू 80। देयरफॉर हमारा n जो होगा, नंबर ऑफ बॉल्स दैट आर हैंगिंग, वो होगा 80/8, देयरफॉर n वुड बी इक्वल टू 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए बच्चों के 10 बीड्स आर हैंगिंग वर्टिकली, आर हैंगिंग वर्टिकली, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे सी वुड बी अवर फाइनल सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड बच्चों, थैंक यू एंड बेस्ट।